बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन हुए आयशा नामी एक लड़की का वीडियो जो उसने ख़ुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया था वो वायरल हुआ। उसने पूरी दुनिया के दर्दमंद और हसास लोगों के दिलो दिमाग को झिझोड़ कर रख दिया। अगले ही दिन मुझे एक सफ़र पर निकलना था, तो फौरी तौर पर मैं कोई बयान जारी नहीं कर सका, लेकिन लोगों का मुसलसल तकाज़ा रहा कि मैं भी इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूं। बहुत से लोग इस बारे में बहुत अच्छी और मुफीद बातें कह भी चुके हैं। बहरहाल एक ज़िम्मेदारी की अदायगी की नीयत से मैं इस वक्त कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मैं कुछ बातें अपनी कौम की बेटियों को मुखातब करके कहूँगा, कुछ नौजवानों से दिल की कुछ बात कहूँगा और कुछ माँ बाप से, वालिदैन से। बच्चियों, मेरी अज़ीज़ बच्चियों, ज़िंदगी, मोहब्बत और शादी की असल हकीकत को समझने की कोशिश करो। नौजवानी की उम्र बहुत पुख्ता समझ की नहीं होती। समझदारी पर ख्वाहिशात का, जज्बात का, रोमांटिक सोच का गलबा होता है। ये लड़के का भी यही हाल है और लड़की का भी। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसके पीछे भी खुदा की एक बड़ी खूबसूरत प्लानिंग होती है, इसलिए कि शादी की असल हकीकत और शादी के बाद पड़ने वाली ज़बरदस्त ज़िम्मेदारियों की असल हकीकत और उसका बोझ अगर लड़की और लड़के के समझ में आ जाए तो शायद कोई लड़का और कोई लड़की शादी करने की हिम्मत न करे। और शादी नहीं होगी तो इंसानी आबादी कैसे बढ़ेगी, इंसानी नस्ल कैसे चलेगी, ख़ानदान कैसे वजूद में आएंगे। बग़ैर शादी के नाजायज़ रिश्तों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो खुद रौ घास की तरह होते हैं, और जो माँ बाप की गोद में बच्चे पलते हैं वो अगर माँ बाप तरबियत का सलीक़ा जानते हैं तो वह खूबसूरत चमन वजूद में आता है। जैसे वो चमन जिसे माली रोज़ाना देखभाल करता है, खाद और पानी देता है, कैंची लगाता है, तराश खराश करता है, तो वह खूबसूरत चमन बनता है। और जिन पौधों की कोई देखरेख करने वाला नहीं होता वो धीरे धीरे एक जंगल बन जाता। तो मेरी अजीज़ बच्चियों, खुदा के लिए ये बात समझो कि रोमांस ज़िंदगी की पूरी सच्चाई नहीं है। और जिन बातों को तुम फिल्मों में देखती हो, नॉवेल्स में पढ़ती हो, आमतौर पर वो ज़िंदगी की सही तस्वीर नहीं पेश करते।
और ये बहुत सी ख़ुदकुशियाँ, फांसी का फंदा लगा लेना, जहर खा लेना, नदी में कूद जाना, इस तरह के जो एडवेंचर्स हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां करते हैं, उसमें बहुत बड़ा दखल उन फिल्मों का भी होता है जिसमें वो आशिक और माशूक की नाकाम मोहब्बतों के नतीजे में ख़ुदकुशियाँ दिखाकर इन ख़ुदकुशियों को, इन सुसाइड्स को ग्लोरीफाई करते हैं और एक एडवेंचर बनाकर पेश करते हैं। बच्चियों, मेरी अजीज़ बच्चियों, पूरी दुनिया में फैली हुई आयशा की तमाम बहनों, ये हुस्न और इश्क ज़िंदगी और शादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। थोड़ा सा टेस्ट पैदा करना, अट्रैक्शन पैदा करना इसका मशक, इसका मकसद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो तमाम बच्चियाँ जो जिन तक की मेरी आवाज़ पहुँचे, वो खुदा के लिए अभी से सीरियस हो जाएं, वो समझें कि ससुराल जाकर उनको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो सीखें, अपनी माँओं से इसरार करें कि प्लीज़ मम्मा मुझे सिखाइए कि जब नए घर में अगर मैं जाऊंगी और मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे वहाँ कैसे बिहेव करना होगा। क्योंकि बच्चियों, बहुत बड़ी कुर्बानी एक लड़की देती है कि जिस घर के आंगन में वो खेलती है और लापरवाह और बेपरवाह और बेफिक्र होकर वो ज़िंदगी गुजारती है और उसकी बहुत सी कमज़ोरियों को उसकी माँ छुपाए रखती है। माँ तो अजीब चीज़ है। वो अचानक जब ससुराल जाती है तो वो एक नई दुनिया में जाती है जहाँ उसको मोहब्बतें हासिल करनी पड़ेंगी अपने अखलाक से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी समझदारी से, नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करने से। क्योंकि मेरी बच्चियों, मैं ज़रा साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, ससुराल में इक़्तिदार की, पावर की जंग शुरू होती है। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, पावर स्ट्रगल। क्योंकि उस वक्त तक घर की मालिका तुम्हारे शौहर की माँ यानी तुम्हारी सास होती है। जब तुम वहाँ जाती हो तो 2-4 दिन की मोहब्बतों के इजहार के बाद सास को ये महसूस होने लगता है कि अब मेरा इक़्तिदार किसी और की तरफ सरक रहा है, अब कोई और चलाएगा इस घर को। और ये वो बेचारी सास, और मुझे कहने दो कम अकल सास, कम समझ सास, वो उसी वक्त उस बहू को अपना एक हरीफ समझने लगती है कि ये मुझसे मेरे पावर को छीनने के लिए आई है। वो तुम्हारे शौहर की बहन और तुम्हारी नंद, वो भी अजीब निगाहों से तुमको देखना शुरू करती है। शुरू में 2-4 दिन दिखावे की खुशी और मोहब्बत के बाद जब ज़िंदगी नॉर्मल होती है तो फिर उसके बाद अब मसला शुरू होता है। बहन कहती है मैं ससुराल में जाकर खिदमत करूँगी, अभी तो भाभी को सब काम करना चाहिए। और अजीब अजीब छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े शुरू होते हैं। और अगर मेरी बेटियों, खुदा न खास्ता तुम्हारी आदत स्कूल कॉलेज के माहौल की वजह से कुछ अजनबी लड़कों से चैटिंग की, फ्रेंडशिप की आदत पड़ गई थी, तो फिर बहुत सी बच्चियां वो होती हैं कि शादी के बाद भी वो इस सिलसिले को जारी रखती हैं। और हमारा समाज ऐसा है, और क्यों ऐसा है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वरना इस पर भी रोशनी डालता कि गलती चाहे लड़के की हो, सज़ा लड़की ही को भुगतनी पड़ती है। खरबूजा छुरी पर गिरे तब, छुरी खरबूजे पर गिरे तब,
कट्टा खरबूजा ही है, चाहे सारा जुर्म लड़के का हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पड़ोस की समाज की बुरी आदतों की वजह से, और मैं किसी और को क्या इल्ज़ाम दूं, इस वजह से कि हमारे अक्सर माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, कोई तरबियत नहीं करते। बहुत ज़्यादा दीनदार हुए तो नमाज डांट डांट के पढ़वाने लगते हैं। इस बात को मैं तब वो ज़्यादा वजाहत से कहूँगा जब मैं माँ बाप से बात करूँगा। अभी तो मैं बच्चियों तुमसे अपनी बात पूरी कर लूँ। प्लीज़ बच्चियों, ज़िंदगी की असल सच्चाई को समझो। बिलाशुबा इस ज़िंदगी को पुरकशिश बनाने में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कशिश रखी है। ये अल्लाह की प्लानिंग का बहुत हसीन हिस्सा है, लेकिन ये असल ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये हरगिज़ ज़िंदगी का असल मकसद नहीं है। ये तो ज़िंदगी की थकान को हल्का करने और ज़िम्मेदारियों को अदायगी में थोड़ी मदद करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और फिर नए सिरे से नया दिन शुरू करें, नए हौसले और नए इरादे के साथ। असल ज़िंदगी का मकासद कुछ और हैं। तो बच्चियों, प्लीज़ बच्चियों, इस बात को समझो। इसके लिए अच्छी अच्छी किताबों का मुताला करो जो ज़िंदगी का फ़न सिखाएं, जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएं। और इस्लाम दरअसल ज़िंदगी गुजारने के फ़न का नाम है। इस्लाम खाली बुर्का ओढ़ने और खाली दाढ़ी रखने और टोपी कुर्ता पजामा पहनने और नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है। उस आयशा का चेहरा जिसने भी देखा है, उसने ही देखा है कि वो अपने दिल के जज्बात को अपनी मसनूई मुस्कुराहट के पर्दे में किस तरह छुपाना चाह रही हैं। लेकिन मैं ना आयशा के माँ बाप का दिल दुखाने वाला कोई लफ्ज़ बोलना जायज़ समझता हूँ, ना अपनी किसी बच्ची पर कोई इल्ज़ाम लगाना मुनासिब समझता हूँ। बच्चियों, तुम सब मुस्तक़बिल हो, तुम्हारी इज़्ज़त से हमारी इज़्ज़त वाबिस्ता है। लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए, ये जो कॉलेजों में पढ़ते हुए किसी लड़के से मोहब्बत कर लेना और उससे अपने दिल को का सौदा कर लेना अक्सर बड़ी नाकामियों का सबब बनता है। तुम नहीं समझती कि वो लड़का जो तुमको हाई हेलो कर रहा है, जो तुमको आई लव यू और आई मिस यू के मैसेजेस भेज रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है। आजकल के कितने ही लोग हैं जो अपनी सिक्योरिटी से कहते हैं कि ज़रा एक लेटर टाइप करो, फिर वो एक लेटर डिक्टेट करना शुरू करते हैं और डियरेस्ट एंड नियरेस्ट वन टू मी, यहाँ इस तरह एड्रेस करते हैं। और वो उसकी सिक्योरिटी अगर लड़की होती है तो वो रश करती है कि हमारे बॉस, हमारे सर को जिस लड़की से मोहब्बत और प्यार है वो कितनी खुशनसीब है। हमारे सर तो मिलियनायर हैं और ये किसी लड़की को ख़त लिखवा रहे हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम रातों को सपने में आती हो, दिन रात मैं तुमको याद करता रहता हूँ। और जब वो ख़त मुकम्मल होता है तो वो कहते हैं मेरी कंप्यूटर खोल कर ज़रा लिस्ट ले लेना, 18 लड़कियों के नाम हैं, सबको ही लेटर भेज दो। तब हकीकत खुलती है उस सिक्योरिटी के सामने कि हमारे सर कितने बड़े बेईमान, कितने करप्ट, कितने झूठे और कितने बेवफा हैं। और काश कि मेरी ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाए कि आजकल लड़के जो मोहब्बतों के दावे करते हैं वो अक्सर इसी कैरेक्टर के होते हैं। मुझे ये बात मालूम हुई है कि आयशा जब गई थी गुजरात से राजस्थान
और जहाँ उसके मामा रहते हैं, ननियाल उसका वहीं है, और हर छुट्टी वो वहीं गुजारती थी, और उसी गांव में वो लड़का रहता था, और वो लड़का बड़े मालदार घराने का था। वहीं से दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। अब ये आयशा क्या जाने बेचारी कि इस लड़के का कैरेक्टर क्या है। उसने इसको खूब मोहब्बतों के वादे किए, और बिल आखिर रिश्ता भी आ गया और शादी भी हो गई। और आयशा के गरीब माँ बाप सोचने लगे कि मेरी आयशा बड़ी खुशनसीब है कि मैं गरीब घराने की लड़की हूँ और मेरी शादी इतने मालदार घराने में हो रही है। या माँ बाप ने भी बड़ी खुशी की होगी, उधार ले लेकर वो सारी शादी की। और ये भी बाज़ चैनल्स ने जिन्होंने पूरा तहकीक करके इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें शायद BBC भी शामिल है, मिल्लत टाइम्स मशहूर यूट्यूब चैनल जो है उसने भी ये बात बताई है कि असल में तो उस लड़के के अफेयर और लड़कियों के साथ भी चल रहे थे। ये बहुत बड़ी वजह थी उस लड़की के गम और सदमे की। यहाँ तक पता चला है कि वो आरिफ जो उसका शौहर है, वो अपनी बीवी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए उसके सामने अपनी दूसरी दोस्त लड़कियों से वीडियो कॉल करता था। बहरहाल बच्चियों, तुम्हें खुदा करे कि ऐसी तरबियत मिले, तुम इतनी मेंटली स्ट्रांग हो, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि तुमको कैसे इन हालात में अगर तुम फंसी तो कैसे तुमको इसका मुकाबला करना है। यकीनन अगर आयशा को ऐसी तरबियत मिली होती, उसको इस तरह एजुकेट किया गया होता, तो वो ये कदम कभी ना उठाती। नहायत अफसोस की बात है कि शायद आयशा को ऐसी तरबियत नहीं मिली। अगर उसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता और अपने दिल के गमों को वह अल्लाह के सामने रखने की आदत उसकी होती, सजदे में गिर कर दुआएं मांगती, तो कुछ और बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। बहरहाल जो होना था वो हो गया। बच्चियों, इस्लाम को समझो, इस्लाम को जियो। प्लीज़ अंडरस्टैंड इस्लाम, प्लीज़ लिव इस्लाम, प्लीज़ इंजॉय इस्लाम। और ये मत समझना कि इस्लाम खाली नमाज रोज़े का नाम है। हर किस्म के हालात का मुकाबला करने का फ़न सिखाता है इस्लाम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सिखाता है इस्लाम, मैच्योरिटी देता है, अक्ल की पुख्तगी सिखाता है इस्लाम, और न जाने क्या क्या गोशे हैं इस्लाम के। इसलिए बच्चियों, इस्लाम को समझो, इस्लाम की किताबों को पढ़ो, इस्लाम की तारीख़ की लाखों और करोड़ों कामयाब औरतों की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ो, और अपने इर्द गिर्द किसी अच्छी मुस्लिम समझदार खातून को भी अपना उस्ताद बनाओ, वगैरह वगैरह। ये मेरी गुजारिशात, ये मेरे मोहब्बत भरे मशवरे बच्चियों के लिए। बात बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अब बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ, नौजवान लड़कों से। ए मेरे अजीज़ नौजवान बच्चों, मुल्क और मिल्लत का तुम मुस्तकबिल हो। तुम ज़रा सोचो कि तुमसे बहुत कम उम्र के लड़कों ने इंसानी समाज में कैसी ज़बरदस्त मुफीद खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने मुल्क फ़तेह कर डाले, मज़लूमों को इंसाफ दिलाया, बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और एक तुम हो कि सिवाय लैला मजनू के तुमको कुछ पता ही नहीं है। बच्चों, ये बहुत ही पस्त सतह है। अपनी सोच को बुलंद करो,
पाकीज़ा बनाओ अपने सोच को, अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, वफ़ादार रहो। कुरान ने ऐलान किया है कि जो पाक दामन होगा उसको पाक दामन शरीक हयात मिलेगी, और जो पाक दामन होगी उसको पाक दामन शरीक हयात मिलेगा। तो ये जो आजकल शादी से बहुत पहले रोमांस शुरू हो जाता है, इसके जो नतीजे निकलते हैं वो बहुत ख़राब निकलते हैं। एक लड़की को ब्याह कर जब तुम लाओ ए मेरे बच्चों, तो उसको मोहब्बत और प्यार दो, वफ़ादार रहो, फेथफुल रहो। उस लड़की को इतनी मोहब्बत दो कि वो ससुराल के एक एक फ़र्द से मोहब्बत करने लगे, उसको इज़्ज़त दो। ज़रा ख़ुद अपने को उसकी जगह पर रख कर ज़रा सोचो कि अगर तुमको अपने माँ बाप को, भाई बहनों को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता तो क्या तुम एडजस्ट कर सकते थे? ये तो लड़कियों के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा मादा रखा है कि वो उनमें से अक्सर एडजस्ट करती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, और आसपास के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता कि बहुत सी नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ों को ये बर्दाश्त कर रही है। लड़कों, तुम्हें तुम्हारे करने के और काम हैं। क्या तुम्हें आसपास की फैली हुई गरीबी दिखाई नहीं देती? तुम अपने दिलो दिमाग को उन गरीबों की खिदमत में थोड़ा सा लगा दो। हफ्ते में एक दिन, 24 घंटे में 2 घंटे किसी गरीब के दुख दर्द को बांटने में लगाओ, तो बहुत बाजारी किस्म की, घटिया किस्म की बातों के सोचने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई जगह ही बाकी नहीं रहेगी। तुम्हारा कद ऊंचा होगा, तुमको रूहानी खुशी मिलेगी, और रूहानी खुशी जिसको मिलती है उसको किसी लव करने की और नाजायज़ मोहब्बतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए लड़कों, जब तुम्हारी शादी हो तो माँ बाप का इंतखाब हो, और अभी मैं माँ बाप से भी कहूँगा इंशाअल्लाह कि इंतखाब में किस चीज़ का ख्याल रखा करें। तो उस लड़की को प्यार दो, मोहब्बत दो, उसको ये एहसास दिलाओ कि वाकई सच कहा था रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मैं खुदा के सिवा बंदियों को किसी और के सामने सजदारेज़ होने की इजाज़त दे सकता तो मैं बीवियों से कहता कि अपने शौहरों को सजदा किया करो। अल्लाह अकबर, आखिरी दर्जे का लफ्ज़ बोल दिया है अल्लाह के रसूल ने एक शौहर की अज़मत बयान करने के लिए। लेकिन शौहर अपने आप को इस लायक तो साबित करे। तुम्हारा ये मुकाम, लेकिन तुम्हारा जब ये मुकाम है तो तुम खुदा की तरह रऊफ़ुर रहीम तो बनो, वदूद तो बनो, मोहब्बत को प्यार करने वाला, करीम तो बनो, गफ़ूर तो बनो, माफ़ करने वाला। एक खुदाबंदी सिफ़ात जो बंदों के अंदर आ सकती हैं, उसकी झलक वो अपने अंदर लाओ, तो यकीनन बीवियां तुम्हारी बंदगी करने लगेंगी। ऐसा प्यार मोहब्बत वाला माहौल अपने घरों में बनाओ बच्चों। काश के आरिफान तक भी ये बात पहुँचे और उसको अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी हो। मैं उस पर भी कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वह भी हमारी कौम का एक बच्चा है, एक नौजवान है। ज़रा सी गलती उससे हुई, और वो भी इसलिए हुई कि शायद उसको सही तरबियत नहीं मिली। अब अल्लाह जाने कहाँ होगा, पुलिस कस्टडी में है या जुडिशल कस्टडी में है, जेल में है। उस तक किसी तरह ये मेरा पैगाम पहुँचे कि अब भी वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, वो रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से वादा करे, तौबा करे, और अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे पैगाम को, मेरी शर्मिंदगी को मेरी मज़लूम बीवी आयशा तक पहुंचा दीजिए, और उसके दिल में भी डाल दीजिए कि आखिरत में वो मुझे माफ़ कर दे। और प्लीज़ ए आरिफ, अपनी ज़िंदगी को अब बदल डालो, अब बदल डालो मेरे प्यारे नौजवान, अब बदल डालो। हो गई गलती इंसानों से होती है, और अच्छी खासी शायद संगीन गलती हुई, लेकिन एतराफ़ कर लो, माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अपने को करेक्ट करने का वादा कर लो। और जो तुमको सोसाइटी और घर से अलग
कहीं जेल में कुछ दिन रहना पड़े तो इसको अपनी रिफॉर्म का एक बेहतरीन मौका समझो, अपने आप को बिल्कुल बदल डालो। हज़ारों लोग हैं जो जेल से निकल कर बाहर आते हैं तो बिल्कुल बदले हुए इंसान होते हैं, तुम भी ऐसा कर सकते हो। आरिफ और उसके घर के तमीर सभी लोगों को मेरा सलाम पहुँचे। जो तकलीफ़ इस वक्त हुई है, खुदा करे आप सब ने भी इसको महसूस किया हो और आप सब लोग इसमें अल्लाह से माफ़ी मांगो, चाहे वो आरिफ की माँ हो, चाहे आरिफ की बहन हो, चाहे खुद आरिफ हो, चाहे कोई और हो सकता है कि जब आप दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगोगे और उन आयशा के ख़ानदान वालों से भी माफ़ी मांगोगे तो हो सकता है कि आने वाली ज़िंदगी, ये खुशियों वाली ज़िंदगी और ज़हनी सुकून वाली ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए। अपने बेटों से, नौजवानों से एक बात और कहना चाहता हूँ। बच्चों, तुमने कभी सोचा कि ये जहेज़ की जो लानत है ये तुम कैसे कबूल कर लेते हो? तुम्हारी गैरत कैसे गवारा करती है कि माँ बाप से नाज़ों पाली बेटी भी तुम लो और उसके बाद उनके ऊपर लाखों का जहेज़ का भी बोझ डालो, मुतालबे करो, इसरार करो, प्रेशर डालो, धमकियां दो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कितनी जलील और मुझे माफ़ कर देना कमीनेपन की अलामत है। अगर तुम इतने ही गरीब और मुफलिस हो, यतीम और नादार हो कि तुम अपने घर में खाने का डिनर सेट नहीं ला सकते, टी सेट नहीं ला सकते, बिस्तर का इंतज़ाम नहीं कर सकते, पंखे या फ्रिज का और कूलर का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो तुम शादी करने के बजाय इलाज करो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लड़की के माँ बाप से भीख मांगते हो? ये बदतरीन दर्जे की फ़कीरी नहीं, ये डाका है, डाका। गरीब माँ बाप भी लाखों का कर्जा लेकर, सूदी उधार कर्जा लेकर, वो बेचारे अपनी जान पर खेल कर बच्चियों को रुखसत करके तुम्हारी लालच को पूरा करते हैं। अगर तुम मर्द हो तो तुमको साफ लफ्ज़ों में कहना चाहिए, अपने माँ बाप से भी कहलवाओ और ख़ुद कहो डायरेक्ट लड़की के बाप से कि आप बेटी दे रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं, मैं कुछ भी कबूल नहीं करूँगा। मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ कि अपने मुंह में लुक़मा रखने से पहले आपकी नाज़ों पाली बेटी के मुंह में लुक़मा रखूँगा और घर की ज़रूरियात अपनी कमाई के बलबूते पर धीरे धीरे सही सब जमा करूँगा। जो आराम पहुँचा सकूँगा पहुँचाऊँगा, मगर आप हरगिज़ 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 मुझे कुछ न दें, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। ये एक समझदार मर्द का मुकाम है। ये मर्दानगी के ख़िलाफ़ बात है कि तुम ज़ुबान क़ाल या ज़ुबान हाल से हाथ फैलाओ, दामन फैलाकर भीख मांगो और बेचारी न दे सकें वो तो तुम उनको डराओ धमकाओ। बहुत बुरी बात है। आयशा के इस वाक़े के हवाले से खुदा करे कि पूरी कौम के तमाम नौजवानों के अंदर ये लहर दौड़ जाए और वो अपने माँ बाप से ज़िद करें कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि जहेज़ लेने की लालच लड़के में जितनी होती है उससे कुछ ज़्यादा ही लड़के के माँ बाप के जहन में होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। तौबा कर लेना चाहिए सारे नौजवानों को और कौम के नौजवान ये ऐलान कर दें जिनकी अब तक शादियां नहीं हुई, ख़ास तौर पर वो ऐलान करें कि हम जहेज़ नहीं लेंगे। मुतालबा तो दूर की बात है, हम कबूल ही नहीं करेंगे। हम अपने घर को खुद सजाएंगे, शादी से पहले जितना सजा सकेंगे सजा लेंगे और शादी के बाद धीरे धीरे कमियों को दूर कर देंगे। ये बात भी हम अपने नौजवानों से उनकी बहुत मोहब्बत के साथ और उनकी खैरख्वाही के जज्बे से कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे इस बात पर भी ख़ास तवज्जो देंगे। और अब मैं कुछ बातें माँ बाप से कहना चाहता हूँ। आपने देखा अपनी औलाद की तरबियत न देने का क्या अंजाम हो सकता है।
आरिफ के माँ बाप ने भी आरिफ को नहीं कुछ सिखाया, वो नहीं सिखाया जो सिखाना चाहिए था गालिबन, और उसका अंजाम देखिए कि आरिफ किस के बेचारे से वो किस रास्ते पर चल पड़ा। आयशा के माँ बाप से भी ये गलती हुई कि आयशा को भी उन्होंने वो तरबियत नहीं दी, वरना वो ऐसा फैसला बिल्कुल न करती, वो हिम्मत के साथ मुकाबला करती। यही बातें मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों और बच्चियों को इस्लाम सिखाओ। मैं नहीं कहता कि उनको तुम आलिम बनाओ, मौलवी बनाओ, मैं नहीं कहता, उनको अच्छा इंसान बनाओ, उनकी ज़िंदगी की ऊंच नीच सिखाओ। ख़ास तौर पर इस वक्त इस ज़माने में अल्लाह अकबर, बेहयाई, बेपर्दगी, फहाशी, उरियानियत, बड़े बड़े गुनाह, बेराह रवी, ये तो एक इसका तो एक आलमी वबा है, एपिडेमिक नहीं पेंडेमिक है। और हम और आप नहीं देख रहे कि एक आलमी वबा फैली कोरोना वायरस के नाम से, तो उससे अपने को और अपने बच्चों को और हर एक को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो, नमाज में भी खड़े हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो, हाथ न मिलाओ, फासला रखो, दूर रहो, एहतियात करो, हर उल्टी चीज़ मत खाओ। कमाल है, एक जिस्म को बीमार डाल देने वाली पेंडेमिक से तो इतनी एहतियातें, और इंसान के कैरेक्टर को बर्बाद करके उसको जहन्नम में डलवा देने वाली चीज़ों से कोई एहतियात नहीं। आप सोचो, यही तो एहतियातें करवाता है इस्लाम। काश के ये माँ बाप आपने अपने बच्चों से कहा होता कि ज़रा फासले रखा करो, लड़के और लड़कियां एक दूसरे से फासला रखें, बेतकल्लुफ़ न बने, दोस्तियां न करें, ज़रा एहतियात रखें। आज कहा गया कि मास्क लगाओ तो सारी औरतें और लड़कियां मास्क लगाए हुए हैं। यही तो इस्लाम कहता है कि भाई चेहरे को मास्क लगाओ, नकाब लगाओ, ढकोच में चेहरे को, इसलिए कि बैक्टीरियाज और वायरस फैले हुए हैं जिना और बदकारी के, बेहयाई और बेहूदगी के, माँ बाप के खिलाफ बगावत के, न जाने कैसे कैसे जर्म्स और बैक्टीरिया फैले हुए हैं। इनसे को अपने को बचाने के लिए मास्क लगाओ, तकवे का मास्क लगाओ, इल्म का, समझदारी का मास्क लगाओ। मगर ये तरबियत माँ बाप अपने बच्चों की नहीं कर रहे हैं, भेज देते हैं उनको को एजुकेशन में। उनके पास मोबाइल भी होता है, उनका इंटरनेट का भी मसला है, वो किससे बात कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ खबर नहीं। इस पैंडेमिक ने एक बात याद दिलाई है कि एक छोटे से कीड़े से बचने के लिए पूरी दुनिया कैसी कैसी तदबीरें कर रही है, और फिर भी क्या नतीजा निकल रहा है। तो वो जो बेहयाई की तहजीब, बेपर्दगी की तहजीब, बदअखलाक़ी वगैरह वगैरह की जो बद तहजीब कहना चाहिए उसको, उसके जो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस वायरसेस हर तरफ घूम रहे हैं। ऐ माँ बाप, ऐ वालिदैन, अपने बच्चों को उससे बचाने की अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निगरानी करनी पड़ेगी, तरबियत करनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा, और ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाना पड़ेगा, और जो ख़तरात हैं उनसे आगाह करना पड़ेगा। माएँ अपनी बेटियों से खुलकर बात करें, बाप अपने बेटों से खुलकर बात करें। यह है तरबियत। और अफसोस ये है कि ये तरबियत शायद हमारे लाखों में कोई एक आध घर में मिलती होगी। कुछ घरों में नमाज रोज़े की तरबियत मिल जाती है, लेकिन बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर खुलकर बात नहीं करता इन मसाइल पर। माँ अपनी बेटियों से खुलकर बात नहीं करती इन मसाइल पर कि बेटी अब तुम बालिग हो रही हो, अब क्या क्या अरमान तुम्हारे दिल में आएंगे, क्या क्या ख्वाब तुमको दिखाई पड़ेंगे, क्या क्या ख्वाहिशात तुम्हारे दिल में आएंगी। बेटा बेटी इस पर ज़रा कंट्रोल रखना, चंद साल का सब्र करना, अल्लाह से चुपके चुपके दुआ मांगती रहना कि अल्लाह मुझको बहुत मोहब्बत करने वाला पाक दामन ज़िंदगी का साथी दे दीजिए। अब बाप को चाहिए कि यही बातें लड़कों से समझाए और ये कहे कि बेटा लड़कियों से दूर रहना, दोस्तियाँ मत करना, दामन को बचाए रखना, इसका अंजाम बहुत ख़राब होता है।
ये बातें हैं माँ बाप जो बिल्कुल नहीं सिखा रहे। काश के ये आयशा का हादसा हर लड़की को भी समझदारी दे दे, चौकन्ना हो जाए हर लड़की, हर लड़का भी समझदार हो जाए, हर माँ बाप भी ज़रा चौकन्ना और होशियार और बेदार हो जाएं। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी इस बात को मुकम्मल करता हूँ। दिल चाहता है कि हर कच्चे पक्के घर में मुझ छोटे से बेहैसियत तालिब इल्म का ये मोहब्बत भरा पैगाम पहुँच जाए, हर बेटी भी सुन ले, हर बेटा भी सुन ले, हर माँ बाप भी सुन लें और इसकी स्पिरिट को अपने दिलो दिमाग में सजा लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हो सके तो मेरे लिए भी और मेरे तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए, मेरे पूरी फैमिली के लिए आप सब भी दुआओं का एहतिमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।